हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने यह इंडेक्स रिलीज किया है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2019 में रिलीज किया गया था और अभी रिसेंटली आफ्टर 4 इयर्स इसका सेकेंड कह सकते हैं एडिशन जो है रिलीज किया गया। लेकिन जब हम कंपेयर की बात करेंगे 2019 के मुकाबले में जो फूड सेफ्टी का रहा है, जो भी पैरामीटर्स है उस पे जो स्टेट्स, जो लार्जर स्टेट्स हैं, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। उनके अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग डाटाज में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली क्या है कि एक अच्छा कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं है एज कंपेयर टू 2019। तो आते हैं, अब हम इस सेशन में देखेंगे कि आखिर क्या है फूड सेफ्टी इंडेक्स, FSSAI ने कैसे यह रिलीज किया है, क्या क्या इसके डिफरेंट पैरामीटर्स है और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जिनका परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है या डिफरेंट पैरामीटर्स पे उनके क्या स्कोर रहे हैं। तो रिसेंटली स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया है। 4 years आफ्टर FSSAI पब्लिशेस द स्टेट वाइज इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स to spur food safety improvement, 19 out of 20 large states recorded a drop in their 2023 score from 2019। कि जो 20 स्टेट्स जो है लार्जर स्टेट्स है उसमें से जो 19 स्टेट्स है उनका जो परफॉर्मेंस रहा है इसमें एक ड्रॉप देखने को मिला है, डिक्लाइन देखने को मिला है एज कंपेयर टू 2019 स्कोर्स। आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ए न्यू पैरामीटर इंक्लूडेड इन 2013 इंडेक्स की 2023 का जो इंडेक्स निकला है और जो 2019 का इंडेक्स था उसमें कुछ पैरामीटर्स न्यू एडिशन हुए हैं। 15 आउट ऑफ 20 स्टेट्स रिकॉर्डेड लोअर 2023 स्कोर कंपेयर टू 2019 और उन न्यू पैरामीटर्स पे जो कि 2023 के एडिशन में ऐड किए गए हैं उसमें से 20 स्टेट्स से 15 स्टेट्स जो है उसमें भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वह लोअर रहा है, मतलब डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर यह फूड सेफ्टी इंडेक्स होता क्या है, क्या मतलब है इसका। तो बेसिकली क्या है, इस फूड सेफ्टी इंडेक्स का जो मैंडेट है, द मैंडेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज टू इंश्योर पब्लिक हेल्थ एट लार्ज। यह जो फूड सेफ्टी इंडेक्स हर स्टेट का जो डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो उसकी फूड की जो क्वालिटी है उसकी क्वांटिटी को जो मेजर किया जाता है ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उसे इंश्योर किया जा सके। इंश्योरिंग फूड सेफ्टी इज द टास्क ऑफ ईच स्टेट्स एपेक्स फूड सेफ्टी अथॉरिटी, और जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह हर स्टेट्स के जो अपर अथॉरिटी है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, यह उनका टास्क है कि फूड सेफ्टी को मेंटेन करना है ताकि पब्लिक हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। To encourage states and UTs to improve and work towards food safety in their jurisdiction, the FSSAI releases the SFSI State Food Safety Index annually for each financial year on 7th June on the occasion of World Food Safety Day. The index is dynamic, quantitative and qualitative benchmarked model that provides an objective framework for evaluating food safety across ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। अब बेसिकली क्या है कि यह जो स्टेट्स है या जो यूनियन टेरिटरीज है उनको इनकरेज करने के लिए फूड सेफ्टी के एरिया में, ताकि जो पब्लिक रिसाइड कर रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। एंड द फर्स्ट SFSI वाज रिलीज्ड ऑन 7th of June 2019 बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय स्टेट एंड यूटीज। और यह पहला जो कह सकते हैं 2019 में रिलीज किया गया था एंड आफ्टर 4 years जो यह 2023 का भी मैंडेट आया है जिसमें न्यू कुछ पैरामीटर्स को इंक्लूड किए गए हैं। उसमें बेसिकली बात करते हैं कि अगर इसमें इतना ज्यादा क्यों चिंता जताया जा रहा है, तो बेसिकली क्या है कि बड़े बड़े स्टेट्स जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे अब उनका एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है इनके पैरामीटर्स पे। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स, आखिर क्या क्या पैरामीटर्स है ऑफ SFSI। तो सेफ्टी मेजर्स की हम बात करें तो 100 जो टोटल वेटेज होता है फूड सेफ्टी में कि रैंक 1 पे कौन सा स्टेट है, रैंक 2 पे कौन है, या अदर जो पैरामीटर्स कहते हैं, हर एक पैरामीटर्स का फूड सेफ्टी इंडेक्स में अलग अलग वेटेज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्लायंस की तो 28% इसका वेटेज है, कंज्यूमर इंपावरमेंट 19%, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा 18%, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 17,
Empowerment in FSI rank added in 2013, यह एक नया आपको पैरामीटर ऐड हुआ 2023 में 10%, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग 8%। तो ये टोटल जो है वो आपका 100% बनता है, जिसके बेसिस पे स्कोर डिसाइड होता है। SFSI score which have been assigned annually to states since 2019 are given out of a total 100 points that are calculated on the basis of 5 parameters with different weightage। ये जो 5 पैरामीटर्स है, इन 5 पैरामीटर्स पे बेसिकली स्टेट्स के फूड सेफ्टी को मेजर किया जाता है। These parameters are human resource, institutional data, compliance, food testing infrastructure, training capacity building and consumer empowerment। 2023 में क्या हुआ, एक न्यू पैरामीटर ऐड हुआ, दैट इज इंप्रूवमेंट इन FSI रैंक, जो कि कितना परसेंट इसका वेटेज है, तो 10% इसे एक वेटेज दिया गया, जो कि एक नया एडिशन है इस बार का पैरामीटर्स में। अब हाईलाइट हम बात करते हैं 2023 के रिपोर्ट के बारे में, क्या कहा जा रहा है, कौन सा स्टेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। आप देख सकते हैं 2019 में इसका जो परसेंटेज था वो 74% था, अब 2023 में कितना डिक्लाइन हुआ तो 45। बिहार जो 46 था उसमें भी एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है 20.5। गुजरात 73 था, यह 48.5 हो गया है। आंध्र प्रदेश 47 था, यह 24 हो गया है। छत्तीसगढ़ 46 था, यह 27 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक मेजर स्टेट्स जो लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में है, उनके फूड सेफ्टी क्वालिटी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है फॉर पब्लिक हेल्थ। The steepest fall in score over 5 years was seen in Maharashtra, which scored 45 out of 100 in 2023 compared to 70 out of 100 in 2019। जैसा कि जस्ट हमने देखा इस डायग्राम में कि 2019 में महाराष्ट्र ने 74 स्कोर किया था आउट ऑफ 100, जबकि 2023 में ओनली 45 स्कोर है। दिस इज फॉलोड बाय बिहार विच स्कोर 20.5 in 2013 compared to 46 in 2019, and after that there is Gujarat, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये लार्जर स्टेट्स के कैटेगरी है जिनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग विथ फर्स्ट FSI। अब अगर हम 2023 के रिपोर्ट को 2019 के रिपोर्ट से अगर हम कंपेयर करें तो क्या पाते हैं, देखते हैं। फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर, दिस पैरामीटर मेजर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ट्रेंड पर्सोनेल इन ईच स्टेट फॉर टेस्टिंग द फूड सैंपल्स। यह जो पैरामीटर्स है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर, बेसिकली क्या है कि हर स्टेट्स में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है फूड सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए, उसे चेक करने के लिए, और उसको कितने पर्सोनेल ऑपरेट कर रहे हैं। अगर इस पैरामीटर की हम बात करें तो वर्स्ट ड्रॉप हैज ऑब्जर्व इन दिस पैरामीटर, और 2023 का जो रिपोर्ट है सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि ड्रॉप देखने को, डिक्लाइन देखने को मिला इसी पैरामीटर में देखने को मिला है, which has given fourth highest weightage of 17% in 2023, 20% जो कि प्रीवियस ईयर में था। महाराष्ट्र स्कोर फॉर दिस पैरामीटर ड्रॉप टू 4 points आउट ऑफ 17 in 2013 से 20 था in 2019, जबकि 2019 में उसको 20 था और अब ये 17 पे आ गया है। बोथ गुजरात एंड केरला वेयर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन 2023 having 13.5 point out of 17, while Andhra Pradesh performed the worst। लेकिन इस कैटेगरी अगर हम पैरामीटर में बात करते हैं, जो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं गुजरात और केरला रहा है, और सबसे खराब परफॉर्मेंस जो रहा है वो आंध्र प्रदेश का रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर की हम बात करें कंप्लायंस पैरामीटर का, दिस हैज बीन गिवन द हाईएस्ट वेटेज ऑफ 28%। जैसा कि जस्ट हमने देखा था अभी टेबल, उसमें सबसे अधिक वेटेज जो दिया गया 100% में से 28% जो वेटेज दिया गया वो कंप्लायंस पैरामीटर को दिया गया है, जबकि जो कि 30% था इन प्रीवियस ईयर। मेजर्स, अब ये क्या मेजर्स करता है कंप्लायंस, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस, इंस्पेक्शन, कंडक्टेड स्पेशल ड्राइव्स एंड कैंपस ऑर्गेनाइज्ड। In 2023, Jharkhand received 4 points out of 28, lowest score for compliance, whereas Punjab and Himachal Pradesh received 18 point, the highest scores। कि सबसे ज्यादा अगर इसमें जो स्कोर किए हैं स्टेट उसमें झारखंड है, हाईएस्ट स्कोरर में से पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। कंज्यूमर इंपावरमेंट और पैरामीटर की हम बात करते हैं, जो कि एक नेक्स्ट बेंचमार्क है जिसका वेटेज दिया गया है 19%, जो कि 2023 में है, वही 20% था यह प्रीवियस ईयर में। It measures states' performance in various consumer empowerment initiatives of SAI, including participation in food fortification, Eat Right Campus, भोग, blissful hygienic and offering to God, etc। बिहार का स्कोर की हम बात करें, in this parameter drop to 1 point out of 19 in 2013 from 7 points out of 20 in 2019। The top performer of this parameter in 2023 was Tamil Nadu with 17 points out of 19, followed by Kerala and Madhya Pradesh
विथ 16 पॉइंट्स ईच। बिहार का इसमें आप पैरामीटर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, और जो टॉप परफॉर्मर रहे वो तमिलनाडु, केरला और मध्य प्रदेश रहे इस पैरामीटर्स में। नेक्स्ट हम पैरामीटर की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा पैरामीटर। दिस हैज गिवन द थर्ड हाईएस्ट वेटेज ऑफ 18% इन 2023, जबकि इसका वेटेज 2019 के हम डाटा में बात करेंगे तो यह 20% था। इट मेजर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग नंबर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स इन ईच स्टेट। टॉप परफॉर्मेंस क्या रहा है 2019 में, लाइक तमिलनाडु एंड यूपी, विथ ईच रिसीविंग 17 पॉइंट्स आउट ऑफ 20, got merely 10.5 and 9.5 respectively in 2023. ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हम पैरामीटर की बात करें, दिस इज द ओनली पैरामीटर विच रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट which was given the least weightage of 8% in 2023, 10% in previous years. Improvement in SFSI rank parameter, it carried a weight of 10% in 2023, 14 out of 20 larger states receives 0 points. जो इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं रैंक में, जो कि 10% इसका वेटेज दिया गया है, 20 में 14 जो स्टेट्स है आउट ऑफ 20 लार्जर स्टेट्स, उनका जो स्कोर रहा है जो रिसीव किए हैं इसमें वो 0 पॉइंट स्कोर किए हैं। तो सोच सकते हैं कि आपका जो फूड का स्टैंडर्ड है जो लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में हम देखते हैं वह काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा डेंजर साबित हो सकता है। तो यह फूड सेफ्टी इंडेक्स पे बेसिकली एक आर्टिकल था जिसका एक एनालिसिस था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।